दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको कार्पिल सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस कार्पिल सिरप का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कौन कौन सी समस्या में करना चाहिए, क्या इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है और यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया, इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन और बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो आते रहें। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है एक जानकारी के पर्पज से बनाया जाता है, ना कि उसे आप अपने खुद से प्रयोग करें। डॉक्टर से सलाह ले तभी किसी दवा का प्रयोग करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कार्पिल सिरप जो है हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से यह सिरप बनाया गया है और यह दवा जो है यह पपीते के पत्ते का यह दवा बना करके तैयार किया जाता है। अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई है तो उतने समय इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। यह सिरप जो है प्लेटलेट्स की मात्रा को यह बढ़ाने का काम करता है। तो जिन लोगों के शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई है तो वह लोग इस कार्पिल सिरप का प्रयोग करके अपनी प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप तो पपीते को जानते होंगे कि यह केवल पत्ता है, नॉर्मली पत्ता के रूप में आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन इसके जो उसमें गुण पाए जाते हैं उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं कि यह पपीता जो है कितना औषधि इसके पत्ते में भरा पड़ा है। जैसे एल्कोलाइट, टेनिस, इसके साथ साथ ग्लाइकोसाइड्स मिलता है, फ्लेवोनॉइड्स मिलता है। चलिए इस कार्पिल सिरप के बारे में जानते हैं कि सिरप को लेने से हमारी कौन कौन सी समस्याएं सही हो जाती है। दोस्तों यह सिरप जो है एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, एंटी ट्यूमर के रूप में काम करती है, आपके प्लेटलेट्स को यह इंक्रीज करता है, रेड्यूस ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है और आपके खाने को भी पचाने का काम यह सिरप करता है। तो इस सिरप के गुण के बारे में आपको पता हो गया होगा कि इस सिरप में कौन कौन से फायदे होते हैं अगर हम इसको लेते हैं। चलिए अब इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं कि हमें कौन कौन सी समस्या में इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको चिकनगुनिया का लक्षण है तो उसमें इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको डेंगू की समस्या है तो उसमें भी सिरप का प्रयोग किया जाता है। डेंगू होने पे क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है वो आपका डाउन होने लगता है, तो उसमें सिरप का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो गई है तो उतने समय भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ आपके पाचन संबंधी समस्या जो भी रहती है उसे भी सही करने के लिए सिरप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब कार्पिल सिरप के डोज के बारे में जानते हैं कि इस कार्पिल सिरप को हमें कब प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इस सिरप को आप खाना खाने के बाद 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, दिन में 3 बार इस सिरप का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं, क्या सिरप का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। दोस्तों ऐसे भी कार्पिल सिरप का नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर इस सिरप को लेने के बाद आपके शरीर में कोई भी बदलाव, चेंजिंग नजर आ रहा है तो उतने समय सिरप को आप बंद कर दें। जैसे अगर आपके छाती में जलन हो रहा है या जी में चला रहा है या पलटी महसूस हो रहा है, किसी तरह का कोई भी सिम्टम आपको यह सिरप लेने के बाद नजर आ रहा है तो उतने समय सिरप को आप बंद कर दें। चलिए आप जानते हैं किस मरीज को इस सिरप का प्रयोग नहीं करना है। जिस मरीज में ब्लड संबंधी कोई भी समस्या है तो उतने समय इस सिरप का प्रयोग ना करें। गर्भवती महिलाएं जो हैं उतने समय भी उस सिरप का प्रयोग ना करें। अगर कोई भी हार्ट का मरीज है तो उतने समय भी सिरप का प्रयोग ना करें। दोस्तों चलिए जानते हैं अब यह सिरप जो है किस कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसका प्राइस क्या है। तो यह कार्पिल सिरप जो है यह माइक्रोलैब लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। जो 150 ml का यह सिरप आता है जो लगभग आपको 450 रुपए का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आप कार्पिल सिरप नाम बता करके आप ले सकते हैं। और अपने शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अगर बहुत ज्यादा कम हो गए तो इस सिरप का प्रयोग करके अपने प्लेटलेट्स की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कोई भी दवा लेने से पहले एक बार नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, सलाह ले ले तभी किसी दवा का प्रयोग करें। कोई भी दवा आप अपने मन से प्रयोग ना करें। मेरे द्वारा जो भी दवा बताया जाता है एक जानकारी के पर्पज से ही बताया जाता है, ना कि उसे आपको प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप और भी अच्छी वीडियो लाते हैं। देर ना करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।